हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको मिड टर्म में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोसेस बाय विच बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इज। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम मिल्क में से बटर को सेपरेट करते हैं। आप घर के अंदर बटर यूज़ करते हो, आपके मदर जो हैं वो मिल्क से क्या प्रिपेयर करते हैं, बटर। तो वो कैसे बनाते हैं आपको पता है कि जब मिल्क को हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्पीड पे रोटेट करते हैं। हमारे घर में क्या होते हैं, ब्लेंडर्स होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं। मीन्स चर्निंग क्या होता है, मिल्क को बहुत ज़्यादा स्पीड में ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोला जाता है। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन भी दिया जा सकता है चर्निंग की जगह। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन तो आपको पता है कि जब हम किसी लिक्विड को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तब सेपरेशन होती है। तो मिल्क को अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो बटर तो नहीं मिलने वाला है, तो ये भी नहीं है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों ही नहीं है। फिल्ट्रेशन से भी अगर हम दूध को फिल्टर करो तो क्या बटर मिल जाएगा? नो, तो वो बटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है चर्निंग। ठीक है, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी अगर आपको ऑप्शन में गिवन है तो वही इसका आंसर होगा। तो ये था आपके पास प्रोसेस जिससे हम क्या कहते हैं, बटर को सेपरेट करते हैं मिल्क से। चलिए देखें क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट ए लिक्विड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड। लिक्विड है, उसके अंदर कुछ सस्पेंडेड मैटर है, कुछ इनसॉल्युबल क्या है हमारे पास, सॉलिड है। हमने उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वो हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं, तो चलिए देखें। इवेपोरेशन से कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन है हमारे पास, या फिर फिल्ट्रेशन है। जब हमारे पास ऐसा हो, एक क्वेश्चन में आपको इनसॉल्युबल सॉलिड दिए गए हों, लिक्विड फॉर्म से उसको अगर हमने सेपरेट करना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बेटा फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इवेपोरेशन जो है, इससे हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व्ड सभी चीज़ें डिज़ोल्व होते तब ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो अनडिस्टर्ब लिक्विड पड़ा हो तो ये की जाती है। डिस्टिलेशन जो है, इसको हीटिंग करना, कूलिंग करना, वो अलग प्रोसेस। यहाँ पे आपको इनसॉल्युबल सॉलिड को जब हम लिक्विड फॉर्म से सेपरेट करें तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो यूज होता है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। वो कौन सा प्रोसेस है जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टॉक में से। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हैं प्लांट्स की, उसके अंदर ग्रेन्स फंसे हुए हैं, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ग्रेन्स लगे हैं उनके बीच में, ये प्लांट के जैसे वीट प्लांट हैं, ठीक है, उनके ये स्टॉक्स हैं, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इसको आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटे, कटिंग ऑफ क्रॉप। जब हम कटिंग कर लेते हैं क्रॉप की, जब क्रॉप आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती है, मिच्योर हो जाती है, तो हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम उसमें से ग्रेन्स निकालते हैं। तो वो पूछ रहा है कि हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, या फिर सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्रोसेस से हम ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे कौन कौन से आपको गिवन है, थ्रेशिंग है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, या सभी बोल रहा है कि सभी इसके आंसर हैं। तो आपको पता है कि इसका आंसर बनता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बेटे, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, जस्ट सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो इसका आंसर अगर आप पढ़ के आए हो चैप्टर तो आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे डिफाइन। विनोइंग तो होता है कि हवा के हेल्प से हम जब क्लीन करते हैं हैवी और लाइट पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। हैंड पिकिंग मीन्स हैंड से जब हम इम्प्यूरिटीज़ निकालते हैं, तो ये वो वाली प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे सेपरेशन जब हम करते हैं ग्रेन्स की, तो वहाँ पे विनोइंग और हैंड पिकिंग जो है ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, थ्रेशिंग है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बेटे, सॉल्ट इज obtained फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर है, वहाँ से हम सॉल्ट को लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, आपको पता है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हुआ होता है, पानी है भाई सी वाटर के अंदर घुला होता है बिल्कुल सॉल्ट।
ठीक है। तो वो पानी अगर वहाँ से हट जाए तो सॉल्ट बच जाएगा। तो इवेपोरेशन प्रोसेस इसमें यूज़ किया जाता है। इवेपोरेशन से जो पानी होता है सॉल्ट के अंदर वो सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट। तो सॉल्ट जो है ये वॉलेटाइल नहीं है, इसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे। सॉल्ट है जो इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ पानी इवेपोरेट होगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा सॉल्ट। तो आप कौन सी प्रोसेस इसमें यूज़ करोगे, इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, ये नहीं है कि आप सी वाटर है जैसे समुद्र का पानी है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या सॉल्ट अलग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉल्ट जो है ये बहुत घुला होता है। ठीक है, बिल्कुल डिज़ोल्व्ड होता है पानी के अंदर। इसको हम ऐसे सेडिमेंटेशन या डिकैंटेशन से क्या नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते। हमें वहाँ से पानी को निकालना है तो हम इवेपोरेशन कर देंगे। ठीक है ना बेटा। तो डिस्टिलेशन कोई और प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, डिस्टिलेशन होता है बेटा जब पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है, उसके वेपर्स जब बन जाते हैं, ये पानी के वेपर बन गए, भाप बन गई, और इसको कूल करना। फिर उस भाप को जब हम कूल करते हैं तो जब हम वेपर्स को कूल करेंगे तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रही, हम तो सॉल्ट को सेपरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इवेपोरेट, डिस्टिलेशन में इवेपोरेशन भी होती है। डिस्टिलेशन जब करते हैं इसमें 2 प्रोसेसेस होती हैं एक दूसरे के बाद। एक तो पहले हम इवेपोरेशन करते हैं, फिर हम कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, मैं सभी प्रोसेसेस आपको बताते जा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये वाला आंसर इसका क्यों नहीं आ रहा। इवेपोरेट कर लिया पानी, वेपर्स बन गए, फिर उसको कूल किया। जब पानी को कूल करेंगे, सॉरी, जब वेपर्स को कूल करते हैं तो उसे कंडेंसेशन बोला जाता है। कूलिंग करते हैं जब हम, कूलिंग ऑफ वेपर्स। ठीक है, वेपर जब कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, दोबारा से वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, वो जो पानी जो हम वेपर से प्रिपेयर करते हैं उसे डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है। उसके अंदर कोई भी सॉल्ट, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं हम उसके अंदर डालते हैं ना, एक पानी लेकर आते हैं मार्केट से जो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ऐसे इंजेक्शंस जब कई बार डॉक्टर लगाते हैं उसके अंदर कई बार ऐसे ड्राई हमारे पास आते हैं इंजेक्शन, पानी के अंदर डिज़ोल्व कर कर उसको लगाया जाता है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि जो यूजली हमारा नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, सोडियम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पानी के अंदर। जैसे मेडिसिन में अगर आप नॉर्मल वाटर डालोगे, टैप का वाटर जब फिल्टर से निकाल के, तो वो क्या होगा, तो उसके अंदर कुछ सॉल्ट होंगे जो हो सकता है कि मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारे केमिकल उससे रिएक्ट कर जाए, तभी वहाँ पे फिर डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, तो बेटा इसका आंसर था हमारे पास इवेपोरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। आ गया हमारे पास डिस्टिलेशन का क्वेश्चन कि जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय। इवेपोरेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, अभी हमने देखा, पीछे मैंने अभी डिस्कस किया कि पहले हम वाटर को इवेपोरेट कर लेते हैं फिर उसको कूल कर लेते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है कूलिंग ऑफ वेपर्स। ठीक है बेटा, सीधा अगर हम इसको देखें, कूलिंग ऑफ वेपर्स, वेपर्स होते हैं बेटे पानी की जो भाप बन जाती है। ये पानी की भाप बन गई है ना, ये पानी था, तो इसको, इसके अंदर जो पानी के पार्टिकल्स है उसे वेपर्स बोल देते हैं, भाप। सिंपल अगर आप बोलो कि ये वेपर्स क्या चीज़ है, तो पानी जब हम गैस फॉर्म में उसको चेंज करते हैं लिक्विड से तो वो वेपर्स कहलाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है विच मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आयरन एंड कॉपर। आयरन है, आयरन को तो आपको पता है कहीं पे भी आयरन को सेपरेट करना है तो वो सबसे इजी मेथड है कि मैग्नेट को लेकर आओ आप, मैग्नेट को रखो वहाँ पे, आयरन अपने आप मैग्नेट के पास आ जाएगा, चिपक जाएगा, और वो दूसरी जिसके साथ उसने मिक्स हुआ था वो उसको छोड़कर किसके साथ आकर मिल जाएगा, मैग्नेट के साथ। तो कहीं पे भी आपको आयरन का क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ के अंदर आयरन मिक्स हुआ है, कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसका आंसर मैग्नेट वाला है। आयरन का कनेक्शन मैग्नेट से है क्योंकि आयरन को मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है बेटा, तो कभी भी आपको हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी पूछा जा सके कि आयरन इस सल्फर के अंदर मिक्स हुआ है, आयरन सैंड के अंदर मिक्स हुआ है। यहाँ पे तो जैसे कॉपर मैंने दिया है आपको, तो यहाँ पे सैंड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है। तो इसका आंसर एक ही आएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि मैग्नेट
आयरन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ये नहीं कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने, नो, आपने आयरन वर्ड देखा, उसका यही है कि उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से। तो इसका सीधा ही आंसर आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसका आंसर है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है the separation of heavier insoluble impurities in an undisturbed mixture solution is known as। हमारे पास क्या है, हैवी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। हम पीछे भी ये एक ऐसा ही क्वेश्चन करके आए थे जिसका आंसर हमारे पास फिल्ट्रेशन आया था। वहाँ पे बेटे ये वाला वर्ड नहीं था अनडिस्टर्ब्ड मिक्सचर, वहाँ पे था कि कोई लिक्विड है उसमें से हम कोई इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर दे। वहाँ पे जब अनडिस्टर्ब वर्ड नहीं है तो फिल्ट्रेशन उसका आंसर आने वाला है। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन आपको सिमिलर ही आएगा, लेकिन जब सेडिमेंटेशन की बात आएगी तो वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड मिक्सचर आपको गिवन होगा कि मिक्सचर पड़ा है अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो सेटल डाउन हो जाती हैं। जब सेटल डाउन हो जाती हैं इम्प्यूरिटीज़ तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। वेपर्स को हमने लिक्विड बनाना है, मीन्स वेपर को जब आप कूल करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे कूलिंग हो रही है, ठीक है। सी से कूलिंग है तो इसका आंसर सी से ही है, कंडेंसेशन। ये आप बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि वेपर है, भाप बनी हुई है, भाप है। कई बार ढक्कन रखा होता है, बर्तन गर्म चाय बन रही थी, यहाँ पे लिड इसके ऊपर आप रखते हो, चाय जब बनाकर मम्मा उसको कवर करके रख देते तो कई बार फिर आप जाते हो तो आप जैसे ही लिड उठाते हो, ढक्कन उठाते हो तो उस ढक्कन में से सिर्फ पानी टपकता है। वो पानी कहाँ से आया, ठीक है। तो वही जब भाप बन के चाय में से उड़ रही थी तो वो ढक्कन से टकरा रही थी, ढक्कन से जैसे ही वो भाप के पार्टिकल टकराए वहाँ पे कूल हो गए, टकराने के बाद मीन्स कंडेंस हो गए और वो लिक्विड बन गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटे कंडेंसेशन, याद रखना है आपने बिल्कुल। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर सेपरेटेड बाय सीविंग आर डन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन। सीविंग क्या होता है, आपके घर में जैसे आपके मदर आटा जो है वो सीव के हेल्प से छानते हैं, ठीक है। वो होती है ना ऐसे छाननी सी, इसके सी पूरी बिल्कुल ऐसे पतली सी, उसके अंदर जाली सी लगी होती है जिसे हम सीव बोल देते हैं। इसमें से कैसी, मतलब आपके पास कैसा मिक्सचर होना चाहिए तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। एक तो बेटे उनका जो पार्टिकल्स जो मिक्सचर बना है, मान लो आपका आटा था, आटे के अंदर आपकी शुगर ऐड हो गई है तो आटा बिल्कुल फाइन होता है, उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा फाइन होता है। लेकिन जो शुगर है, चीनी है, चीनी के आप देखो कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है आटे से, तो हम सीव को यूज़ कर सकते हैं। जब हम सीविंग करते हैं तो वहाँ पे ये किस चीज़ के ऊपर ये वर्क करती है, तो साइज़ डिफरेंस होना चाहिए चीज़ों में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके आटे के अंदर नमक ऐड हो गया, दोनों ही पाउडर हैं, तो ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन पार्टिकल्स जो हैं दोनों का साइज़ जो डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, दूसरा बिल्कुल फाइन होना चाहिए, तो ये वाला प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है साइज़, वेट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कलर का कोई चक्कर नहीं है और शेप का तो बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। शेप जैसी मर्जी हो पार्टिकल्स की, लेकिन हमें उसकी साइज़ का मेन यहाँ पे रोल है, साइज़ डिफरेंट होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा फाइन होगा वो बीच में से उसके निकल जाएगा, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा सीव के, तो ऐसे अलग अलग हो जाएंगे आपके मिक्सचर्स, ठीक बेटा। द प्रोसेस बाय विच प्योर सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट है भाई, उससे हमने प्योर सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटे, जब हम कहीं पे भी प्योर सॉल्ट आपको मिले, ठीक है, प्योर वर्ड जहाँ पे भी आ गया, बस आपने ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेनी है। जहाँ पे भी प्योर वर्ड आ गया वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रही है मीन्स, ठीक है। यहाँ पे एस की जगह जेड भी हो सकता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही ये होता है टू ऑब्टेन्ड प्योर सॉल्ट। क्योंकि सॉल्ट जो है, इस आपने कभी सॉल्ट को देखा है,
सॉल्ट छोटे छोटे से उसके दाने दाने से होते हैं। जब चीनी को कभी देखा होगा, चीनी के ऐसे छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो ये दाने दाने हैं इनको हम क्रिस्टल बोलते हैं बेटा। ये एक शुगर का एक क्रिस्टल बन गया है, ठीक है। ये क्रिस्टल होते हैं क्योंकि इनकी क्रिस्टल की शेप अलग हो सकती है। नमक का क्रिस्टल बिल्कुल अलग होगा, शुगर का क्रिस्टल थोड़ा स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है। इनकी एक नेचुरल शेप होती है। सॉल्ट की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है बेटा। ये नहीं कि सॉल्ट सिर्फ वही है जो आप अपने घर के अंदर यूज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको सॉल्ट बोला जाता है। ये नहीं कि सिर्फ वही सॉल्ट है जो हम सब्जियों के अंदर डालते हैं, जो आप खाते हो। उसके अलावा जो हमारी केमिस्ट्री की लैब होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, ऐसे कुछ सॉल्ट भी होते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट है जो आप घर के अंदर यूज़ करते हो वो एक एग्जाम्पल है, वो सॉल्ट की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं हमारे पास, तो ये आप ध्यान में रखना है। सॉल्ट एक केमिकल को नेम देते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हमने प्योर सॉल्ट को लेना है, इम्प्योर सॉल्ट था उससे हमने प्योर लेना है, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ कर दिया वहाँ पे? क्रिस्टलाइजेशन। ये किया कैसे जाता है, ठीक है, कैसे हम ये प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ आपको। वैसे तो आप पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें। पहले हमने बेटे जो इम्प्योर सॉल्ट है उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है। डिज़ोल्व कर लिया, डिज़ोल्व करने के बाद हम इसको हीट करेंगे, गरम करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा तो पानी मीन्स उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, जितना होना हो गया, तो उसको फिर हमने छोड़ देना ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद आप देखोगे कि उसके नीचे ना कुछ क्रिस्टल्स जमने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब वो बहुत कूल हो गया, क्रिस्टल्स आपको लग रहा है कि बन गई है नीचे बिल्कुल, तो ये पानी वहाँ से निकाल लेना, ऊपर से रिमूव कर देना। तो जो नीचे आपका बचेगा इसको हम किसी फिल्टर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। इसको फिल्टर पेपर पे निकाल के इसको इसके ऊपर एक और फिल्टर पेपर रख के उसको प्रेस कर लो। जो इसके बीच में जो पानी है, जो लिक्विड है, वो निकल जाएगा, सोक हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा? प्योर सॉल्ट, ठीक है। ये बिल्कुल, यहाँ पे कई बार H2SO4 भी डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वैसे सिंपली इसको पहले गर्म करते हैं, फिर कूल करते हैं, और जब कूल होने के बाद उसके सैटल होने शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल, तो ऊपर से लिक्विड निकाल लेते हैं, उसको फिर ड्राई कर लेते हैं क्रिस्टल्स को, फिर वो आपके पास प्योर सॉल्ट होता है, जब प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। अब लिक्विड था, लिक्विड को हमने भाप बनाना है, पानी है भाई, पानी को भाप कैसे बनाएंगे? उसको गर्म करेंगे तभी बनेगा ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? किस प्रोसेस से हम इसको करेंगे? इस प्रोसेस को बोलते क्या है? जब लिक्विड वेपर बन जाता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन बोलते हैं इसको। कंडेंसेशन तो कूलिंग है, हीटिंग तो गर्म करना होता है, कन्वर्जन थोड़ी होता है। ऑल ऑफ अब ये कुछ नहीं आने वाला। इसका आंसर है बेटा इवेपोरेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ हैवियर पार्टिकल लाइटर पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय विंड। यहाँ पे विंड वर्ड आ गया और हैवी और लाइट वर्ड आ गया। ये तीन वर्ड बहुत ही कोरिलेटेड हैं। हैवी वर्ड, ठीक, लाइट एंड विंड। अगर ये तीन वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका आंसर विनोइंग है बेटा। इसका आंसर विनोइंग है, क्योंकि जब हम विनोइंग करते हैं तो कैसे करते हैं? एक विनोइंग प्लेट होती है जिसके अंदर जो भी आपका मिक्सचर है वो डाल लेना। यहाँ से बहुत हवा चल रही थी, ठीक है। या फिर अगर हवा नहीं भी चल रही तो कई बार लोग फ़ैन से भी इसको करते हैं, ऐसे फ़ैन लगा लेते हैं, ठीक है। फ़ैन लगाया हुआ, हवा दे रहा बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम इस प्लेट में से उसको नीचे फेंकेंगे मिक्सचर को, आप देखोगे कि हैवी वाला तो नहीं उड़ने वाला है हवा से, तो वो यहीं गिर जाएगा। जो उसके अंदर छोटे छोटे से लाइटर पार्टिकल हैं, कोई हस्क है, ठीक है, जब बीच में कोई स्टॉक्स हैं वो उड़ जाएंगी हवा के साथ। तो ऐसे लाइट पार्टिकल साइड में दूर गिर जाएंगे। और जो मान लीजिए ग्रेन्स को इससे हम करते हैं, ग्रेन्स हैवी होते हैं तो वो एक जगह पे गिरते हैं और उसके अंदर जो स्टॉक्स होती हैं या कई बार हस्क होती है वो साइड पे हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इस विनोइंग से हम क्या करते हैं? ये हैवी और लाइट पार्टिकल को सेपरेट कर दे। और इसके अंदर विंड का होना बहुत ज़रूरी है। विंड आपने वर्ड जरूर देखना है। अगर आप विनोइंग आंसर
चूज कर रहे हो। तो अगर विंड है, W से विंड, W से विनोइंग आने वाला है, याद कर लेनी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन इज मेथड ऑफ सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन का तो बेटे आप सेपरेशन कर ही नहीं पाते, सिंपल मेथड है ये सारे। सोल्यूशन में तो इतना ज़्यादा चीज़ें घुली होती हैं कि उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको केमिकल मेथड से तो ज़रूर सेपरेट करते हैं। जो ये सिंपल मेथड है जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन, इससे सोल्यूशन कभी भी सेपरेट नहीं होता, तो ये याद रखना है। उसके बाद है सोल्यूशन। तो क्योंकि आपका जो ये वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर सभी मेथड फिजिकल मेथड है, तो इसमें सोल्यूशन कभी भी क्या नहीं होता। अगर अकेला सोल्यूशन होता है तो उसको सेपरेट नहीं कर पाते हम, यहाँ पे केमिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर नहीं आने वाला है। मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कोई लिक्विड है, उसका मिक्सचर है, उसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस घुले हुए हैं और अनडिस्टर्ब कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका आंसर जो है फिल्ट्रेशन था। तो हम पीछे इसका आंसर किसी और फॉर्म में भी देखें तो इसका आंसर यही बनता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब आप इसको फिल्टर करोगे, लिक्विड नीचे चला जाएगा फिल्टर पेपर की हेल्प से, और जो इसके अंदर इनसॉल्युबल चीज़ें थी वो फिल्टर पेपर में ही फंस जाती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है थ्रैशिंग इज डन बाय। थ्रैशिंग की किससे जाती है? बीट कर सकते हैं, ब्लॉक की हेल्प से जैसे बुल्स होते हैं, मशीन्स की हेल्प से कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, पहले लोग क्या करते थे, बीटिंग करते थे, जब बुल्स की हेल्प से करते थे, ठीक है। तो ये सारा मतलब यूज़ कर सकते हैं थ्रैशिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या है? डी आने वाला है। सभी मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं थ्रैशिंग के लिए। नेक्स्ट है सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय। पानी है, पानी के अंदर सैंड घुल गई है, तो कैसे सेपरेट करोगे? तो आपको पता है कि सैंड वैसे तो इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर, आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो अपने आप सेटल हो जाएगी भाई, ठीक है। सेटल हो गई है तो फिर पानी उस पे से अलग कर लो। तो ये सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन इसका क्या है? आंसर है। इवेपोरेशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब घुली होती हैं चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल घुल जाती हैं और फिर उसमें से पानी निकालना, पानी में घुल चुकी है चीज़ और पानी को फिर हम इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन जब इनसॉल्युबल है चीज़। ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड कैरोसिन ऑयल, यस, जहाँ पे भी ऑयल मिक्सचर हो, क्योंकि दो ऑयल हैं, दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हो हुए, वो मस्टर्ड के अंदर कैरोसिन है, तो कैसे इसको सेपरेट करते हैं? तो हमेशा ही जब ऑयल मिक्सचर हो तो वो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, ऐसे ना बेटे आपको ये पास एक फनल होती है इस शेप की, जिसे हम सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। जब आप ऑयल डालोगे वो इनसॉल्युबल होंगे तो वो अपनी डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे। ऐसे मान लीजिए एक यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, उसका एक अलग सा लेयर बन जाएगा, इसके ऊपर कैरोसिन ऑयल है, तो क्या करोगे, यहाँ पे ना एक लगा होता है स्टॉपर, इसको पहले ओपन करोगे तो पहले मस्टर्ड ऑयल आना शुरू हो जाएगा नीचे। मस्टर्ड ऑयल आपको लग गया कि पूरा निकल गया है, अब वहाँ से ऊपर फिर कैरोसिन की लेयर आ गई, इसको बंद कर दो, तो मस्टर्ड अलग हो गया, फिर कैरोसिन यहाँ से अलग कर लो। तो ऐसे ही इसको सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑयल मिक्सचर है ना, वहाँ पे ये प्रोसेस यूज़ किया जाएगा बेटा। ए सेपरेशन मैथड विच इन्वॉल्व ब्लोइंग ऑफ लाइटर पार्टिकल बाय एयर, यस, एयर आ गई मीन्स विंड की बात कर रहे हैं, लाइट पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं। तो ये वाला हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, मीन्स क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर विनोइंग ही बनेगा। यहाँ पे एयर विंड आ गई मीन्स विनोइंग है उसका आंसर, आंखें बंद करके लगा देना आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लियर वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंटेशन इज नोन एज, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन हुई है, उसको डिस्टर्ब किए बिना ये पानी ऊपर से रिमूव करते हैं। तो पानी को जब रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब सेडिमेंटेशन होती है तो सॉलिड पार्टिकल नीचे जम जाते हैं, पानी ऊपर रह जाता है, तो पानी को जब रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इससे बेटे बोलते हैं डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन हम मीन्स ये पैरेलल ही होती हैं, पहले सेडिमेंटेशन होते फिर हम डिकैंटेशन करते हैं।
जहाँ पे भी सेडिमेंटेशन होगा उसके बाद फिर हम डिकेंटेशन जरूर करेंगे, तभी तो सेपरेशन होगी। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज। बेटे आपको वैसे पता है कि कोई सॉलिड है, जैसे कोई आइस पड़ी है, उससे हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म कर रहे हैं तो पहले वो लिक्विड बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, फिर हम कंटिन्यू उसको गर्म करते जा रहे हैं, लिक्विड मीन्स दोबारा गर्म हो रहा है, फिर वो गैस बन जाएगा। यूजली ये होता है, मीन्स पहले सॉलिड लिक्विड बनता है फिर वो गैस बनता है। लेकिन वो कोई ऐसा प्रोसेस, बेटे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सॉलिड हैं पहले और सीधा ही वो गैस बन जाएं, गैस बन जाती हैं। जैसे नेप्थलीन की बॉल्स हैं, ठीक है, वो पड़ी होती है, नेप्थलीन की गोलियां आती हैं ना, कई बार हम उसको कपड़ों में भी रख लेते हैं, भी कीड़ा वगैरह ना लगे, तो आप देखते हो कि वो लिक्विड नहीं बनती, आप उसको यूज़ करते हो, वो धीरे धीरे क्या है उनका साइज़ छोटा होता जाता है। मीन्स वो गोलियां कहाँ गई, वो बेटे डायरेक्टली गैस बनती जा रही हैं, सीधा ही वो गैस बनती है, उनकी स्मेल से फिर कीड़े नहीं आते। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सीधे ही सॉलिड टू गैस बन जाते हैं वो होते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटे सब्लिमेशन, ठीक है, मीन सॉलिड का सीधे ही गैस बन जाना। इसके बाद है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक द लिक्विड। मीन्स कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने गर्म किया, हीट किया तो वो बन गया वेपर्स, और वेपर को हम फिर कर रहे हैं कूल, वो दोबारा क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, इसे हम डिस्टिल्ड बोलेंगे। ये हो गया अब डिस्टिल्ड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेटे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है जब हम वेपर्स को कूल करते हैं, वेपर्स बने पहले फिर उसके को वेपर्स को कूल किया गया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोला जाता है। इसका आंसर है डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटे, सोल्यूशन इज सेड टू बी डैश इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ सब्सटेंस इन इट। कोई ऐसा सोल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे अगर उसके अंदर और सब्सटेंस नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, नहीं घुल रहे हैं। मीन्स पानी है, पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाला, घुल गया, भाई एक चम्मच डाला घुल गया, दूसरा चम्मच डाला वो भी घुल गया, तीसरा डाला वो भी घुल गया, लेकिन जो फोर्थ स्पून डाला सॉल्ट का भरकर वो नहीं घुल रहा, वो एज इट इज ही पड़ा है इसके अंदर। आपने देखा कि ये तो घुल ही नहीं रहा, क्या चक्कर पड़ गया बेटे। अब आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया है, अब आपका सोल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब बेटे किसी सोल्यूशन के अंदर और सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं, मीन्स अब वो उसकी डिज़ोल्विंग पावर ख़त्म हो चुकी है, अब वो उसके अंदर और कुछ नहीं घुल पाएगा, तो उस सोल्यूशन को एक नेम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मीन्स पहले तो उसके अंदर घुलेगा, ठीक है, आप कितना घोल लोगे, ठीक है ना, ये थोड़ी है कि आप जितना मर्जी घोलो घुलता जाएगा घुलता जाएगा। एक तो ऐसी स्टेज आएगी ना कि उसकी कैपेसिटी घोलने की ख़त्म हो जाएगी। तो बेटे जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, अब उसके अंदर और सब्सटेंस हम नहीं घोल पा रहे हैं, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है बेटे। ये थे आपके पास चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट MCQs। बेटे मिड टर्म पेपर देने से पहले आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।